Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel on Reverse Study. Today we are covering Unit 1, Teaching Strategies in the Classroom from Block 2, Method of Teaching English Language, based on the book BEGS 185, English Language Teaching. I have already covered Block 1 in my previous videos. If you have not watched those yet, you can find the playlist link in the description below and also at the end of this video. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description, so do check it out. If you find this video helpful, please give it a like, share, and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get started with the block introduction. इस ब्लॉक का मेन फोकस है लर्नर सेंटर टीचिंग पे, यानी कि स्टूडेंट सिर्फ बैठकर लेक्चर नहीं सुनेंगे बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम में, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, इंगेज करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स को। टीचर का रोल भी ट्रेडिशनल वन वे टीचिंग से अब चेंज हो गया है। अब टीचर एक गाइड और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है जो स्टूडेंट को इंगेज करता है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। टीचर का रोल जो है वो काफी क्रूशियल है क्योंकि अब उसे प्लान करना है और कंडक्ट करना है एक इफेक्टिव लेसन प्लान। इस ब्लॉक में हम लैंग्वेज की 4 स्किल्स यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को इंटीग्रेटेड फॉर्म में सीखने पर फोकस करेंगे। हर स्किल को अलग से पढ़ने की बजाय इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रियल लाइफ टास्क के थ्रू हम सीखेंगे। इस ब्लॉक में मेन 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम। ये यूनिट फोकस करता है इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स पे, यानी सभी स्किल्स को एक साथ कैसे यूज करें। सेकेंड यूनिट है द क्लासरूम एज अ डिस्कोर्स स्पेस। ये बताता है कि कैसे डिस्कोर्स स्ट्रैटेजी से क्लासरूम कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है। यूनिट 3 है यूजिंग द क्रॉस करिकुलर अप्रोच। ये इंट्रोड्यूस करता है क्रॉस करिकुलर अप्रोच को, जिसमें इंग्लिश को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक किया जाता है। हमारी 4th यूनिट है मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शन द रिफ्लेक्टिव टीचर। एम्फसाइज करेगा ये टीचर रिफ्लेक्शन को, जिसमें टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए उस पर क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉक की अपनी पहली यूनिट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ ग्रामर या रीडिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसका जो मेन एम है वो है इंग्लिश को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना। लर्नर को इंग्लिश इसलिए सीखनी चाहिए ताकि वो न्यूज, सॉन्ग्स और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन सके, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सके, ग्रीटिंग्स दे सके और क्लास इंटरेक्शन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके। न्यूज़पेपर, बुक्स और साइन बोर्ड को समझ सके, नोट्स, लेटर्स, ईमेल्स या फिर एग्जाम जो आंसर्स होते हैं उन्हें अच्छे से लिख सके। टीचर का काम है ऐसे मीनिंगफुल क्लासरूम टास्क डिजाइन करना जिसमें इन सभी स्किल्स का यूज हो और स्टूडेंट्स इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। यानी कि हमें इंग्लिश सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी करना है एक मीनिंगफुल तरीके से। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एबिलिटीज। पहले की इंग्लिश क्लासरूम में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस होता था, लेकिन आजकल फोकस शिफ्ट हो चुका है रियल लाइफ लैंग्वेज यूज पर, जहाँ लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो सोचिए, एक क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो क्या हुआ यहाँ पे, लिसनिंग स्किल्स। दूसरा, स्टूडेंट जो है अब आंसर करेगा अगर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीकिंग स्किल्स का यूज। देन उसके बाद एक पैसेज पढ़ने को उसे बोला जाता है तो वो एक पैसेज पढ़ता है, यहाँ पे क्या हुआ, रीडिंग स्किल्स आ गई। उसके बाद वो उस पैसेज में नोट्स बनाता है तो यहाँ क्या हुआ, राइटिंग स्किल्स आ गई। तो एक ही टास्क में 4 स्किल्स यूज हो रही होती हैं इंटीग्रेटेड वे में, मतलब एक साथ। रियल लाइफ इंटीग्रेशन टास्क में इंक्लूड होता है जैसे कि ऑडियो इंस्ट्रक्शन सुनकर कोई फॉर्म फिल करना, स्टोरी रीड करने के बाद उसे नरेट करना, स्टोरी के थीम पर क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन करना। तो बेसिकली ये है कि जब लैंग्वेज स्किल्स को एक साथ सिखाया जाता है तब लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ज्यादा नेचुरल और इफेक्टिव होती है, बजाय कि उसे अलग अलग सिखाया जाए। अब बात करते हैं इंडियन क्लासरूम की रियलिटी के बारे में। द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, टीचिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इंडिया में इंग्लिश टीचिंग का मेन सोर्स होता है टेक्स्ट बुक।
और टेक्स्ट बुक में जो लिटरेचर होता है जैसे कि स्टोरीज, पोएम या फिर ड्रामा, ये सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसी लिटरेचर के थ्रू स्टूडेंट की जो लैंग्वेज स्किल्स है वो स्ट्रांग बनाई जाती है। अब सवाल ये होता है कि लिटरेचर जो है वो यूजफुल है क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट की एज और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होता है, तो उन्हें रिलेट करना जो है इसमें ईजी हो जाता है। लिटरेचर हमें डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स और राइटिंग स्टाइल सिखाता है। ये इमेजिनेशन डेवलप करता है और लैंग्वेज के डीपर मीनिंग को समझने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही ये क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को भी बूस्ट करता है। यानी कि लिटरेचर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि इंग्लिश को डीपली समझने और एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल टूल होता है। चलिए देखते हैं कि लिटरेचर को क्लासरूम में कैसे यूज किया जा सकता है। यानी क्लासरूम टास्क यूजिंग लिटरेचर। लिटरेचर के जरिए इंग्लिश के सभी स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से। जैसे कि स्टूडेंट से अनटाइटल्ड पोएम पढ़वाना और उनको अप्रोप्रिएट टाइटल चूज करने के लिए बोलना। यानी कि आप उन्हें कोई भी पोएम दे दीजिए, उसका कोई टाइटल नहीं है, स्टूडेंट खुद पोएम को पढ़ेंगे और उसका टाइटल जो है वो खुद चूज करेंगे। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट प्रिडिक्ट कराना। इससे क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब आपने कोई स्टोरी दी, उसका कुछ पार्ट उन्हें दे दिया, अब उन्हें बोला कि इसके आगे जो पार्ट है वो आप खुद प्रिडिक्ट करो। करेक्टर्स के लिए डायलॉग्स लिखना और फिर उन्हें परफॉर्म करना। रोल प्ले कराना किसी इंपॉर्टेंट सीन का। इससे क्या होता है, स्पीकिंग और एक्सप्रेशन दोनों इंप्रूव होते हैं। टेक्स्ट के वोकैबुलरी से क्रॉसवर्ड बनवाना या फिर उन्हें सॉल्व करवाना। डायरी एंट्री लिखना फ्रॉम अ करेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरी एंट्री लिखना जिसमें इमोशनल कनेक्शन भी होता है। ये सब टास्क स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी, लैंग्वेज स्किल्स और कॉन्फिडेंस तीनों को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एबिलिटीज। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जिससे हम लैंग्वेज स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक लेसन है ट्रेजेडी इन स्पेस, कल्पना चावला। ये एनसीईआरटी बुक में क्लास 7th का लेसन है इंग्लिश का। ये लेसन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला एक न्यूज रिपोर्ट जिसमें कोलंबिया शटल डिजास्टर के बारे में बताया गया है, और दूसरा पार्ट जो है उसमें कल्पना चावला की बायोग्राफिकल स्केच के बारे में बताया गया है। इस एक ही लेसन से स्टूडेंट्स को मल्टीपल चीजें सिखाई जा सकती हैं। जैसे कि बात करें ग्रामर में, टेंसेस, क्लॉजेस, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव। उसके बाद अगर हम देखें वोकैबुलरी में, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं लाइक न्यूट्रलाइज सिटीजन, स्पेस मिशन, ऑर्बिट और इंस्पायरिंग। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वोकैबुलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद है लिसनिंग में, अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ऑडियो क्लिप्स या फिर न्यूज वीडियो या फिर इंटरव्यू सुन के कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक ही कंटेंट के थ्रू मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं। इस लेसन के थ्रू हम बाकी स्किल्स भी डेवलप करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्पीकिंग में, तो डिबेट्स करवा सकते हैं टॉपिक्स पे जैसे कि वुमेन इन साइंस या फिर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। उसके बाद रीडिंग स्किल की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इवेंट ऑर्डरिंग या फिर करेक्टर ट्रेट्स आइडेंटिफाई कराने वाले टास्क बच्चों को दिए जा सकते हैं। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो कल्पना के फ्रेंड्स के ऊपर एक इमेजिनरी डायलॉग लिखना, ये भी कराया जा सकता है। एक लेटर जो है वो भी लिखने को बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिंग हाउ मच यू एडमायर हर, यानी कि कल्पना चावला को कितना एडमायर करते हैं उसके ऊपर। इंटरव्यू का सुनकर ट्रिब्यूट लिखना एज अ फॉलो अप टास्क, ये भी कराया जा सकता है राइटिंग स्किल्स में। इस तरह का कंटेंट लर्नर को एक रियल लाइफ पर्सनालिटी से इमोशनली कनेक्ट करता है। साथ ही वो लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डीपली समझते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि LSRW स्किल्स का नेचुरल इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटिंग द राइटिंग टास्क इन द लेसन। तो अब देखते हैं कल्पना चावला के लेसन से राइटिंग टास्क कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं बच्चों के लिए। ये लेसन हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट राइटिंग फॉर्मेट्स कवर करता है। सबसे पहले है न्यूज रिपोर्ट और दूसरी है बायोग्राफी। राइटिंग टास्क कैसे कराया जा सकता है? सबसे पहले स्टूडेंट से न्यूज रिपोर्ट का फॉर्मेट और फीचर्स जो है वो आइडेंटिफाई कराए जाए। उनको हेडलाइंस और पिक्चर्स मैच करने का टास्क दे सकते हैं। एक वीडियो दिखाकर उन्हें सिटीजन जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट लिखने को भी कह सकते हैं, या फिर प्रोफाइल शीट फिल करवाकर उनसे कल्पना की बायोग्राफी भी लिखवाई जा सकती है।
और कुछ इंटीग्रेटेड राइटिंग एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि कल्पना चावला और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच की डायलॉग राइटिंग हो सकती है, उनकी लाइफ से इंस्पायर होके एक डायरी एंट्री लिखना, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना, ये बताते हुए कि कल्पना की जो स्टोरी है वो कितनी इंस्पायरिंग लगी, इंटरव्यू या फिर ट्रिब्यूट सुनकर उसका समरी लिखना। ये सब टास्क स्टूडेंट्स का क्रिएटिव राइटिंग, इमेजिनेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब राइटिंग टास्क के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फीडबैक देना, लेकिन ये सिर्फ मिस्टेक्स ढूंढने तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव फीडबैक के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। फोकस करें कंटेंट, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर पर, सिर्फ ग्रामर या फिर स्पेलिंग्स पे नहीं। रेड पेन से पूरा नोटबुक भर देना डिमोटिवेटिंग हो सकता है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर मार्किंग। इनकरेज करें पीयर करेक्शन, जब बच्चे एक दूसरे की राइटिंग पढ़कर उसे इम्प्रूव करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल और इम्प्रूवमेंट फोकस होना चाहिए। अगर रीड्राफ्टिंग का कल्चर डेवलप होता है तो स्टूडेंट्स राइटिंग में जेन्युइनली बेटर करते हैं और लर्निंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटिंग लिसनिंग टास्क इन द लेसन। तो चलिए बात करते हैं लिसनिंग टास्क की, जो कल्पना चावला के लेसन के थ्रू स्टूडेंट के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। ये लेसन के बेसिस पर कुछ इफेक्टिव लिसनिंग टास्क हो सकते हैं, जैसे कि पहले टास्क के बारे में बात करें तो स्टूडेंट एक न्यूज ऑडियो सुन सकते हैं और उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन ग्रिड फिल कर सकते हैं। दूसरा टास्क हम उन्हें दे सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल वुमेन्स के ऊपर जो इंटरव्यूज लिए गए हैं उन्हें सुने और उनके जो चैलेंजेस थे उन्हें आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम तीसरा टास्क उन्हें दे सकते हैं कि जैसे कल्पना चावला का जो डिमाइस है उस पर स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये टास्क सिर्फ लिसनिंग स्किल्स नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंशन, इमोशनल रिस्पॉन्स और डिस्कशन स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। लिसनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमेशा 3 फेजेस फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले है प्री लिसनिंग, मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस करना, डिफिकल्ट वर्ड समझाना और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देना अबाउट द कॉन्सेप्ट। उसके बाद है वाइल लिसनिंग, एक फोकस टास्क जो है वो दिया जाए, जैसे कि ग्रिड फिल करना या फिर कुछ पॉइंट्स नोट करना। उसके बाद है पोस्ट लिसनिंग स्किल्स। अब इसमें क्या है कि डिस्कशन हो रहा है टॉपिक के ऊपर, अब ओपिनियन राइटिंग हो रही है या फिर प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट दे हर्ड, मतलब उन्होंने क्या सुना उसके बेसिस पे। इस अप्रोच से स्टूडेंट सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि एक्टिवली प्रोसेस करते हैं और अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ रीडिंग लेसन। जैसे हमने लिसनिंग के लिए 3 स्टेजेस पढ़ी थी, वैसे ही रीडिंग के लिए भी एक स्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो फॉलो करनी चाहिए। रीडिंग लेसन की पहली स्टेज होती है प्री रीडिंग। इसका पर्पस होता है स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना। तो आप क्या प्री रीडिंग टास्क जो है वो करा सकते हो स्टूडेंट से? सबसे पहले वोकैबुलरी मैचिंग, जैसे स्पेस टूरिज्म जैसा वर्ड पढ़ के उसका जो मीनिंग है वो खुद गेस करना। डिस्कशन ऑन टॉपिक्स, जैसे कि वुमेन इन साइंस है, अब ये टॉपिक आपने क्लास में दे दिया, अब इस पे जो है क्लासरूम में डिस्कशन कराना। एक न्यूज क्लिपिंग दिखाकर स्टूडेंट से गेस करवाना कि स्टोरी किस टॉपिक पर हो सकती है। इसके बाद है सेकंड स्टेज जो है वाइल रीडिंग। इस स्टेज का गोल होता है स्टूडेंट को एक्टिवली एंगेज करना विद द टेक्स्ट। तो वाइल रीडिंग टास्क में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इवेंट को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना, मैच करना वर्ड्स विद मीनिंग्स और कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग इन्फो करने वाले टास्क जो है ये भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज हेल्प करते हैं स्टूडेंट को रीडिंग के दौरान फोकस और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने में। थर्ड है पोस्ट रीडिंग टास्क। रीडिंग लेसन का थर्ड और फाइनल स्टेज होता है पोस्ट रीडिंग। ये स्टेज स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को पुश करता है। तो क्या क्या टास्क जो है आप करा सकते हैं इसमें? जैसे कि एक पैराग्राफ लिखना अपने पर्सनल ड्रीम्स या फिर अपने पर्सनल गोल्स पर, रिसर्च करना और क्लास के सामने प्रेजेंट करना अबाउट करेंट स्पेस मिशन, और एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराना ऑन द टॉपिक इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। तो ऐसे जो टास्क हैं आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इन टास्क से बच्चे सिर्फ टेक्स्ट को समझते ही नहीं है बल्कि उससे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू। इससे उनकी इमोशनल और पर्सनल कनेक्शन कंटेंट के साथ जो है वो डेवलप होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटिंग रीडिंग विद अदर लैंग्वेज एबिलिटीज। तो अब बात करते हैं कि रीडिंग को हम दूसरी लैंग्वेज स्किल के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। रीडिंग सिर्फ अकेली स्किल नहीं होनी चाहिए, उसे स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग के साथ कनेक्ट करना चाहिए ताकि कंप्लीट लर्निंग हो सके। तो क्लासरूम में क्या क्या टास्क कराए जा सकते हैं जो कि यूजफुल। सबसे पहले है रीडिंग से पहले ग्रुप टॉक करवाना, मतलब रीडिंग से पहले ग्रुप टॉक करवाना जो भी थीम है उसके ऊपर। दूसरा है पोम रीड करने के बाद रोल प्ले करवाना, यानी कि जो भी पोएम रीड हो रही है उसके ऊपर आप एक रोल प्ले जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं क्लास में। स्टोरी के डिफिकल्ट वर्ड से वर्ड पजल्स बनवाना। स्टोरी के करेक्टर के साथ इंटरव्यू एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं क्लास में। स्टोरी का एक नया एंडिंग इमेजिन करना और उसे लिखना, ये भी बच्चों को आप एक्टिविटी दे सकते हैं। स्टोरी को किसी मूवी से कंपेयर करना। स्टोरी को कॉमिक स्ट्रिप में कन्वर्ट करना। करेक्टर के ऑडियो क्लिप सुनना और गेस करना। और लास्ट में डायरी एंट्री या फिर लेटर राइटिंग बेस्ड ऑन द स्टोरी। डायरी एंट्री और लेटर राइटिंग जो है ये जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी स्टोरी है उसके ऊपर बेस्ड ये दोनों चीजें कराई जा सकती हैं। ये सब एक्टिविटीज LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी स्किल्स को एक साथ बिल्ड करती हैं। प्लस बच्चे का पार्टिसिपेशन जो है वो भी क्लास में इंक्रीज होता है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। हमने इस यूनिट में देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज, जहां मल्टीपल स्किल्स जो है वो एक साथ डेवलप हो। फोकस हमेशा होना चाहिए फ्लुएंसी पे और रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे। परफेक्ट ग्रामर पे प्रेशर कम होना चाहिए। लिटरेचर बेस्ड टेक्स्ट जैसे कि हमने कल्पना चावला का लेसन देखा, ये एक एक्सीलेंट रिसोर्स है टू टीच ग्रामर, वोकैबलरी और बाकी सभी स्किल्स को भी समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और सबसे जरूरी बात, क्लासरूम इंगेजिंग, इंटरैक्टिव और स्किल बेस्ड होना चाहिए, जहां स्टूडेंट्स अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सके। तो ये था हमारा यूनिट 1 टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम। So that's all for today's video. I have now completed Unit 1 Teaching Strategies in the Classroom from Block 2 titled Methods of Teaching English Language. Based on the book BEGS 185 English Language Teaching, I have already covered Block 1 in my previous videos. So if you have not watched those yet, the playlist link is in the description below and also at the end of this video. So do check it out. I have also shared the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link to join is in the description. So if you found this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. Your support, like, subscription really motivates me to keep creating such content. So keep supporting. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.